नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एमडीआर जीडी के लिए जो है एकदम एडुकेटिव पैटर्न का एकदम लेटेस्ट सवाल देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से भी बहुत फायदा करने वाला है। और ये जो है पेपर बात करें तो 13 सितंबर का शिफ्ट 2 और 3 का हम कवर करेंगे। 2 सेट का हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपका आने वाले एग्जाम बहुत फायदा करेगा, क्योंकि सेम पैटर्न पर आपको यही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, 10 व्यक्ति जो है 2 समांतर पंक्ति में बैठा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक में 5 व्यक्ति। इस प्रकार की आसन व्यक्तियों के बीच दूरी समान दिया गया है। यानी फर्स्ट पंक्ति में भी 5 लोग हैं, दूसरे पंक्ति में भी 5 लोग हैं, ठीक है, और एक दूसरे के बीच बैठे हुए हैं और समांतर पंक्ति में बैठा हुआ है। यानी सबसे ऊपर भी बना लेते हैं, 1 2 3 4, एक 5 हो गया, नीचे भी हो जाएगा 5, 2 3 4 5, इस प्रकार बैठे हुए हैं। सबसे पहले पंक्ति में कह रहा है 5 पुरुष जो है ए ई बैठे हैं और सभी दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं ए और ई तक जो बैठे हुए हैं सभी दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो हमारा तो उत्तर इधर की ओर हो जाएगा और दक्षिण नीचे की ओर हो जाएगा। यानी दक्षिण कौन वाला हुआ, तो ऊपर से ए और ई वाला इस लाइन में होने वाला है, ठीक है, ए से ई तक नीचे, ठीक है, और ये हमारा एम से क्यू तक इस लाइन में होने वाला है। अब बात को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो व्यवस्था के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है डी जो है एम के विपरीत है, यानी डी जो बैठा हुआ है एम के विपरीत है। और उसके बाद आगे देखिएगा तो एम पंक्ति 2 के किसी एक छोर पर है। यानी मान के चलिए हम एम को यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। बात को समझ चुके होंगे। आपको ए और ई वाले ऊपर लाइन में बैठाना है और उसके बाद जो है नीचे वाले एम से क्यू तक बैठाना है। और इसके जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर हम बैठा देते हैं, क्योंकि डी को हमें विपरीत बैठाना है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ बोल रहा है ओ पंक्ति 2 के मध्य में है। यानी ओ जो है पंक्ति के मध्य में है, यानी एन यहाँ पर हो जाएगा तो ओ यहाँ पर होता पंक्ति के बीच में, तो यानी यहाँ पर ओ हो जाएगा। अब कह रहा है पंक्ति 2 में एम के दाईं और दूसरा कौन है, तो एम के दाईं बात करें तो दूसरा तो हमारा ओ जा रहा है, क्योंकि उसके दाएं ही ना पूछ रहा है, तो दाएं यहाँ पर ओ होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विकल्प ढूंढिए जो सादृश्य को सबसे अच्छा तरह दर्शाता है। डी के यहाँ पर एक्स दिया गया, कितना बढ़ाया गया या कम किया गया है। अगर हम कम करें तो एक्स के बाद क्या होता है, वाई जेड ए बी सी डी, यानी 6 कम हो जाएगा, ठीक है। यानी हम डी से 6 कम करेंगे तो एक्स मिल जाएगा। उसी प्रकार पी से यहाँ पर जेड दिया गया, कितना बढ़ाया गया है, 16 पी का होता है और जेड का 26 होता है, यानी 16 कितना हो जाएगा, 4 उधर 6 10, यानी कि प्लस का 10 करेंगे। उसी प्रकार इतना इसमें करके देखते हैं तो ई में हम 6 घटाएंगे तो हमारा किसका मिलेगा, ई का 5 होता है, इसमें से घटेगा तो हमें जेड चल जाएगा, ठीक है। सॉरी जेड नहीं बल्कि यहाँ पर वाई होगा, क्योंकि जब वो जेड तक तो है तो हम 5 ही होता है, यहाँ पर वाई हो जाएगा। उसके बाद बात करें प्लस 10 बढ़ाना, तो एन में 10 बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा। 24 किसका होता है, एक्स का होता है, वाई एक्स वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अच्छा विकल्प खोजिए। यहाँ पर सी का ई है, कितना बढ़ाएगा, डी ई प्लस का 2 है। ए से यहाँ पर डी है, कितना बढ़ा, बी सी डी प्लस का 3 हो गया। बी से यहाँ पर ए पे कितना बढ़ा, सी डी ई प्लस का 4 बढ़ा। इसी प्रकार हमें इसमें बढ़ा देना है, इसमें बढ़ा देते हैं तो जी से 2 बढ़ाएंगे तो जी के बाद क्या हो, एच आई हो जाएगा। आई से हमें 3 बढ़ाना है तो आई के बाद जे के एल हो जाएगा, और एच से हमें 4 बढ़ाना है तो 8 4 12, फिर से एल हो जाएगा। आई डबल एल किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार फिर से पैटर्न वही है। अराउंड को इस प्रकार लिखा गया तो ग्राउंड को कैसे लिखा जाए, यहाँ पर लेटर को जो इंटरचेंज किया हुआ है, समझ की बात को, अब उसी प्रकार हम चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिएगा ए आर को पलट के आर ए लिख दिया गया, ओ यू को पलट के यू कर दिया गया और एन डी को पलट के डी एन कर दिया, यानी 2 2 डिजिट को हमें पलट देना है। तो जी आर को पलटेंगे तो आर जी हो जाएगा, ओ यू यू में बदल जाएगा और एन डी डी एन में बदल जाएगा। इस प्रकार कहाँ पर लिखा गया है, आर जी यू कहाँ पर दिख रहा है, आर जी यू, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हमें सीरीज वाला पैटर्न पूरा करना है। के बाद एम है, कितना बढ़ा है, एल एम एन, यहाँ पर m प्लस का 2 है। उसके बाद देखिए m से n o, यानी प्लस 2 हो गया तो o से भी 2 बढ़ाएंगे तो p q हो जाएगा। पहला डिजिट हमें q मिल चुका है, q के बाद r s है, यानी 2 बढ़ा, s के बाद t u 2 बढ़ा, u के बाद v w होना चाहिए, यानी q w किस ऑप्शन में है, b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही पैटर्न वाला क्वेश्चन है। Q से यहाँ पर A से कितना बढ़ाया गया, आर एस प्लस का 2 हो गया, D से E प्लस का 2 हुआ, X से Y हो जाएगा, यहाँ कितना हुआ, X के बाद Y, यहाँ +1 किया गया। पहले वाले में +2 है और तीसरे वाले में +1 किया गया। M से N +1 है, बात को समझ चुके हैं। पहले 2 में 2 प्लस करना है और बाद वाले में +1 करना है। तो U से 2 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, VW हो जाएगा।
उसके बाद बात कर आई से बढ़ाएंगे तो जे के हो जाएगा, और ओ से बढ़ाएंगे एक तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और जेड से एक बढ़ाएंगे तो ए हो जाएगा। डब्ल्यू के पी किस ऑप्शन में लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही पैटर्न वाला क्वेश्चन है। पी से यहाँ पर ए से कितना बढ़ाया, क्यू आर एस प्लस का 3 हो गया। क्यू से देखिएगा पहले पहला डिजिट पूरा कर दे, एस से भी है कितना टी यू भी प्लस का 3 हुआ, तो बी से भी 3 बढ़ा देते हैं, भी का क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई, वाई से शुरू होना चाहिए, वाई वाले ऑप्शन ठीक है। क्यू से देखिए टी कितना बढ़ा है, क्यू का 17 होता है, टी का 20, यहाँ पर भी +3 है, टी से यहाँ पर डब्ल्यू +3, अब अगला भी 3 प्लस होगा, यानी डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड हो जाए, वाई जेड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। देखिए 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं। आर से यू है कितना बढ़ा है, एस टी यू +3 है, यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स 3 है, यानी एक्स से भी 3 बढ़ाइए तो वाई जेड ए हो जाएगा। वाई जेड ए किस ऑप्शन में दिख रहा है, वाई जेड ए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही हमारा लेटर वाला ही क्वेश्चन दिया गया है। y के बाद यहाँ पर भी है, यहाँ पर कम किया गया, कितना कम है, v के बाद डब्ल्यू एक्स वाई होते हैं -3 हो गया, v से s कितना कम है -3, s से p यहाँ पर कितना -3, तो 16 में से 3 घटाएंगे 13 m हो जाएगा। m से ऑप्शन 2 में मैच कर रहा है, अब आगे चेक कर लेते हैं। m से यहाँ पर j है, यहाँ पर भी कम हुआ, प्लस कितना कम है, j 3 कम है -3, j से यहाँ पर भी g कितना हो गया, g के बाद h i j 3 कम है, g से यहाँ पर d है 3 कम, यानी d से भी 3 कम कर लेते हैं, तो d का 4 है, तो 4 में से 3 गया 1, m के बाद ए होना चाहिए, ए में किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा इसमें लेटर वाला क्वेश्चन दिया गया है। आर के बाद यहाँ पर आर ही है, सभी में आ रहा है तो अगला वाला आर ही हो जाएगा, ठीक है। बी के बाद यहाँ पर जी कितना बढ़ाएगा, बी के बाद हो जाएगा सी डी ई एफ जी प्लस का 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जी से कितना है 7 5 12 +5 का हुआ, यहाँ पर भी +5 हुआ, तो क्यू में 5 बढ़ा दीजिए, 17 5 22, 22 किसका होता है, भी का होता है। आर के बाद भी ऑप्शन में देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब ई से देखिएगा ओ है कितना बढ़ा, यहाँ पर हमारा जो है ई का 5 होता है, ओ का 15 होता है, प्लस का 10 बढ़ गया। उसी प्रकार ओ से देखिएगा वाई, यहाँ पर 15 10 फिर से 10 बढ़ा है, वाई से फिर से यहाँ पर आई यानी फिर से 10 बढ़ गया, तो आई से भी 10 बढ़ा देता है, 9 10 19 हो जाएगा। 19 किसका होता है, एस का होता है। आर भी एस किस ऑप्शन में दिख रहा है, आर भी 3 ऑप्शन में, लास्ट भी चेक करना पड़ेगा। अब एच के बाद डब्ल्यू देखिए, एच का 8 होता है और डब्ल्यू का 23 होता है, कितना बढ़ गया 8 से 23 जो हमारा 15 8 23 यानी 15 प्लस हो गया, ठीक है। अब सभी में ए वाला में 15 बैठा देते हैं, 15 1 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। आर भी एस पी किस ऑप्शन में दिख रहा है, आर भी एस पी, आर भी एस पी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत सारा लेटर प्रश्न, यहाँ पर सी सभी में, तो अगला भी सी हो जाएगा, ठीक है। डी के बाद के है कितना बढ़ेगा, डी का 4 होता है, के का 11 होता है, प्लस का 7 हो गया, ठीक है। के से यहाँ पर 8 11 है, यानी प्लस का 7 हुआ, यहाँ पर प्लस का 7 हुआ, तो वाई में भी 7 बढ़ा दीजिए, तो वाई के बाद कितना हो जाएगा, वाई का होता है 25, इसमें 1 26 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 किसका होता है, एफ का होता है। सी के बाद एफ किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी के बाद 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन दिख रहा है। अब आगे चेक करते हैं। ई के बाद देखिएगा तो यहाँ पर ए से कितना बढ़ गया 5, और यहाँ पर 14 बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एस से यहाँ पर भी 14, यानी हमें यू से भी 14 बढ़ाना पड़ेगा, तो यू का तो 21 होता है, 21 में हम 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी हमारा 25 तक तो पहुँच गया, एक और उसमें जोड़ देंगे तो हम 9 बचेगा। 9 किसका, आई का होता है, सी एफ आई किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट्रास्ट शब्द में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। नए अक्षर समूह में बाएं से पहले अक्षर और दाएं से 5वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितना अक्षर होगा, ठीक है। बना लेते हैं। सबसे पहले सभी को लेटर में सजा दे, सबसे पहले ए हो जाएगा, उसके बाद छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है, सी हो जाएगा। सी के बाद बात करें तो कौन सा दिख रहा है, सी के बाद हमें एन दिख रहा है, एन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आर हो जाएगा, आर के बाद क्या हो जाएगा, आर के बाद एस दिया गया, एस हो जाएगा, और टी 2 दिया गया, टी लिख लेते हैं। अब कितना 4 3 7, इसमें देखिए 3 2 5 3 8, इसमें एक छूट रहा है, कौन छूट रहा है, ओ छूट रहा है, एन के बाद ओ हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है, व्यवस्थित कर लिए। नए अक्षर समूह में बाएं से पहला अक्षर, बाएं से पहला अक्षर ये ए हो जाएगा, और दाएं से 5वां अक्षर, तो 2 3 4 5 यहाँ पर ओ हो जाएगा। ए और ओ के बीच में कितना अक्षर हो जाएगा, ए का 1 होता है और 15, यानी दोनों के बीच में 13 होना चाहिए। 13 वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्तुकार का संबंध डिजाइन से है तो बावर्ची का संबंध किससे हो जाएगा। सिंपल सा है, खाना से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वास्तुकार क्या करता है, डिजाइन बनाता है, बावर्ची क्या करता है, खाना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, उपयोगितावाद का संबंध परिणाम से है तो कर्तव्य शास्त्र का संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध कर्तव्य से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्न में प्रत्येक पद के विकल्प में 3 संख्याओं को प्रत्येक समूह एक दिया गया, उस समूह की पहचान करें दूसरे समान पैटर्न का पालन नहीं करता है। आपको एक विषम चुनना है। एम का क्या होता है, कोडिंग 13 होता है, जे का 10 होता है, जी का 7 होता है, ठीक है। डी का 4 होता है, ए का 1 होता है, एक्स का 24 होता है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए, जेड का 26 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, टी का 20 होता है, ठीक है। एच का 8 होता है, ई का 6 होता है, लेकिन बी का यहाँ पर 2 होना चाहिए, यही वाला जो हमारा विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही हमें पैटर्न का पालन नहीं करता, वही बताना है। जेड का 1 हो जाएगा, वाई का देखिए यहाँ पर जेड का विपरीत 1 होता है, ए होता है तो इसलिए 1 लिखा है, वाई का बी होता है 2 लिखा गया, एक्स का सी होता है 3 लिखा गया, टी का जी होता है 7 लिखा गया, एस का एच होता है 8 लिखा गया, आर का जो यहाँ पर होता है आई होता है 9 लिखा गया कोडिंग, डब्ल्यू का जो है डी होता है 4 लिखा गया है, भी का ई होता है 5 लिखा गया है, यू का एफ होता है 6 लिखा गया है, क्यू का क्या होता है, जे होता है 10 लिखा गया है, पी का के होता है 11 लिखा गया है, ओ का यहाँ पर जो है अपोजिट क्या होता है, एल होता है, एल का 12 लिखा गया है। यानी ये इस प्रकार हमारा पैटर्न तो पूरा हो गया, लेकिन इसमें कुछ और लॉजिक होगा जिससे यह भिन्न हो जाएगा। लास्ट वाले ऑप्शन में देखिएगा, सभी में डॉलर दिया गया, इस कारण जो यही वाला हमारा विषम हो जाएगा, बाकी सभी में एक समान नहीं, सभी में अलग अलग प्रतीक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी विषम चुनना है। 2 4 8 है, 3 9 27 है, 5 25 125 है, 4 16 36 है, कौन सा इसमें विषम दिख रहा है? तो यहाँ पर देखिएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा, 16 चौका 64 यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए यही वाला हमारा विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन पैटर्न को पूरा करेगा? यहाँ पर देखिए 120 है, 96 है, 76.8 है, 61.44 है, यानी यहाँ पर देखिएगा तो घटते हुए जा रहा है। अगर इसमें ध्यान से देखिएगा तो 120 अगर 96 के पास जाए तो इसमें 24 घटाया गया है, 96 से 76.8 के पास जाए तो इसमें कितना घटा हुआ है, 19 दशमलव बात करें तो 2 घटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कितना घटा गया है, 14 के आसपास घटा हुआ है। यहाँ पर देखिए अभी सभी का अल्टरनेट लेंगे, 24 में से 19 जाएगा तो 5 घटा हुआ है, 19 से 14 5 घटा, यानी 14 में से भी 5 हम घटाएंगे तो 9 के आसपास घटना चाहिए, ठीक है। तो 61 में से अगर हम 9 सॉरी यहाँ पर जो हमारा घटेगा, मान के चलिए एक एवरेज हम लेते 9 ही ले लेते, तो 5 इसमें घटा लेते हैं, तो 9 हम घटा लेंगे 61.44 में से, तो मान के चलिए 10 ही घटा ले तो हमें जो 50 के आसपास मिलने वाला है। तो 50 के आसपास किस ऑप्शन दिख रहा है, 50 के ऑप्शन जो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, नहीं को आपको पॉइंट में जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट यही वाला आंसर मिल जाएगा, हमने सिर्फ अनुमान के तौर पर आंसर लाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स का अर्थ प्लस है, वाई का अर्थ घटाव है, जेड का अर्थ गुना है और डब्ल्यू का अर्थ भाग है, तो हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। बना लेते हैं, डब्ल्यू का क्या बोलाएगा, डब्ल्यू कहाँ है, यहाँ पर डिवाइड बोलाएगा, डिवाइड हमने लिख लिया। उसके बाद 3 है, और तो एक्स का क्या बोलाएगा, प्लस बोला गया है 2, उसके बाद वाई का क्या बोला गया, माइनस बोला गया है, उसके बाद हमारा 4 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसमें 5 जाएगा, 5 प्लस इधर में माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार है, 50 यहाँ पर प्लस का क्या बोला गया है, माइनस बोला गया, ठीक है। 10 हो जाएगा, माइनस का क्या बोला गया, माइनस यहाँ पर देखिए प्लस बोला गया है, मल्टीप्लाई का क्या बोला गया, डिवाइड बोला गया, डिवाइड बना लेते हैं। 5 से 5 कटेगा एक मरतबे, 50 में से 10 गया 40 प्लस 1 41 होना चाहिए, 41 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से पते एक दूसरे के समान हैं? यानी सबसे पहले हम लास्ट में चेक करेंगे, 69 50 14, 69 50 14, 69 50 14, यहाँ पर 13, इसे एक कट गया। अब यहाँ से मिलाते हैं, एस अय्यर 17, एस अय्यर 17, एस अय्यर 17, डी कोरल रेजिडेंसी, उसके बाद देखें डी कोरल रेजिडेंसी, डी कोरल रेजिडेंसी, तिरुवनंतपुरम और यहाँ पर देखें तिरुवनंतपुरम। हमारा तो 3 ऑप्शन एक जैसा लग रहा है, ध्यान से देखने हैं अब कौन सा यहाँ पर गलत दिया गया है। एकदम छोटा बारीक सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर जो कॉमा नहीं दिया गया, बाकी दोनों में कॉमा दिया गया, इस कारण जो हमारा केवल तीसरा ये गलत हो जाएगा, बचेगा कौन, 1 और 2 समान हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एकदम महीन तरीके से आपको ढूंढना पड़ता है कौन सा इसमें जो है गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। मात्र देखिए इसमें कॉमा छूटा हो, इस कारण जो ये गलत हो जाएगा, ये केवल 1 और 2 समान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पते दिए गए पते के समान है, फिर से वही प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लास्ट चेक करेंगे, 110052, 11 ये गलत हो जाएगा, 110052 ये ठीक है, 110052 ये भी ठीक है, ये 53 ये गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन मिला, एक वाला, इसके अलावा जो हमारा मिल गया है 1100 तीसरा हो जाएगा, नहीं सो ऊपर वाले के अनुसार हमें चेक करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमें 2 ऑप्शन मिला है, 1 2 और 3, अब दोनों में चेक कर लेते हैं। सुनील कुमार 21/4 दोनों में दिया गया है, उसके बाद अशोक बिहार, उसके बाद कॉमा है, अशोक बिहार दोनों में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर नई दिल्ली, इसलिए हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, केवल दूसरा जो मैच करेगा, यानी 2 ओनली बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बी ए की बेटी है, यानी बी जो है किसकी बेटी है, ए की बेटी है,
यानी ए की बेटी तो इसको माइनस कर रहे थे क्योंकि फीमेल बोला गया है। सी बी का पति, यानी सी जो है किसका पति है, बी का पति है, इसका पति हो जाएगा, ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं। डी सी का बेटा है, यानी डी जो है किसका बेटा है, सी का बेटा है, तो यहाँ पर हम डी को बना ली, इसको प्लस कर ले, इन दोनों का ही बेटा होगा ना। उसके बाद ए डी से किस प्रकार संबंध, ए जो है डी का क्या लगेगा। देखिए इसको तय नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके बात किया जाएगी, ये प्लस है कि माइनस यानी मेल है कि फीमेल, इसको तय नहीं किया सकता है। यहाँ पर अगर रहता प्लस यानी कि पिता वाला रहता तो यहाँ पर नाना का ऑप्शन आ जाता, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, नहीं तो माँ का ऑप्शन आता तो नानी का ऑप्शन आता, लेकिन ऑप्शन में देखिए नहीं कोई तय है, इसको जो है कोई मेल या फीमेल है, इसको चेंज ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, और ऊपर क्वेश्चन में इसलिए जो है तय नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के पिता की पत्नी की इकलौती बेटी बी है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, ए के पिता, यहाँ पर बना लेते हैं, ए के पिता यानी इसके कोई फादर होगा, ठीक है, ए के पिता की पत्नी, पत्नी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वाइफ को यहाँ पर बना लेते हैं, इसको प्लस करते इसको माइनस करते हैं, कि पत्नी की इकलौती बेटी, यानी इकलौती बेटी जो होगा ये बी है, यानी नीचे में आ जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद कहा गया ए बी से किस प्रकार संबंध, ये तो भाई बहन का संबंध होना चाहिए था, देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है, ध्यान से देखिए, एक लड़के का परिचय नहीं कोई बॉय है, बॉय का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है, गर्ल यहाँ पर हो जाएगा, वह मेरी माँ, यानी इसकी कोई माँ है, मदर को यहाँ पर हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं, मेरी माँ के इकलौते बेटे, हमारी इसकी कोई माँ है, इसकी कोई इकलौता बेटा है, सन हो जाएगा यहाँ पर, इसके इकलौते बेटे का बेटा यानी इसका बेटा हो, ये बी हो जाएगा, इसको प्लस करते इसको प्लस करते हैं। तो लड़की के लिए लड़का कौन है, यानी इस लड़की के लिए जो ये लड़का है क्या लगेगा, सिंपल सा है, भतीजे का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की पत्नी है, यहाँ पर बना लेते हैं, ए जो है बी की पत्नी है, इसको माइनस करते इसको प्लस कर लेते हैं, बी सी का भाई है, यानी बी जो है किसका भाई है, सी का भाई है, यानी यहाँ पर बना लिया रिलेशन, ये भाई का हो जाएगा। सी डी का पिता, यानी सी जो किसका पिता है, डी का पिता, इसको भी प्लस कर लेते हैं। ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है डी की क्या लगेगी, यहाँ पर चाचा चाची का रिलेशन बनेगा, जैसे बी जो इसका चाचा है तो ए क्या लगेगी, चाची ही लगेगी ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस शिफ्ट के टोटल जितने भी प्रश्न थे ये सारे कंप्लीट हो गए। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो है 13 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फैंटम को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना स्पेक्टर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए पी का क्या बढ़ाया गया, के, यानी अपोजिट भी होता है, और इसके अलावा नहीं तो कम किया गया हो, ध्यान से देखिएगा, अगर कम की बात करें तो के बाद एल एम एन ओ पी होता है, यानी 5 कम किया गया है। एच से यहाँ पर एल है, यानी एच का 8 होता है और एल का 12 होता है, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ए का यहाँ पर देखिए क्या है, एस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए का 1 होता है और एस का 19 होता है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हमें अपोजिट वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक लग रहा है, यानी सभी को अपोजिट करके इंटरचेंज किया होगा। पहले हम इसी के आधार पर चेक कर लेते, मान के चलिए 18 प्लस किया होगा। अगर इस ऑप्शन में लाएंगे एस से हम क्या करना, -5 से हमें घटाना पड़ेगा, तो हमारे घटाएंगे इसका 19 में से 5 जाएगा 14, 14 तो हमारा एन ऑप्शन में किसी कहीं में नहीं दिया गया है, यानी ये वाला लॉजिक हमारा फेल कर गया। अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं, अगर पी का देखिए कोडिंग के है यानी अपोजिट हो गया, ठीक है। एच का कोडिंग एस होना चाहिए, अपोजिट यहाँ पर लिखा गया है, यानी एक इंटरचेंज में है। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है, समझिएगा बात को ध्यान से। अब इसी प्रकार देखिएगा, पहला पी जो हमारा के मेरा अपोजिट पहले नंबर पर, तो एस का हमें कोडिंग मिलेगा, एच पहले नंबर मिलेगा। एच का कोडिंग जो मिला है वो कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो हमें पी का कोडिंग तीसरे नंबर पर के मिलना चाहिए, के यहाँ पर आ जाएगा। एच के बाद एक बीच छोड़ करके के किस ऑप्शन में दिख रहा है, के जो है हमारा 2 ऑप्शन मैच कर रहा है। अब आगे चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर देखेगा ए जो तीसरे नंबर पर था फैंटम में, तो ये तीसरे नंबर का कोडिंग हमें जेड कहाँ मिला है, लास्ट से तीसरे नंबर पर मिला है, यानी तीसरे का लास्ट में तीसरा मिल रहा है, तो हमें ई जो यहाँ पर दिया गया है, तो ई का कोडिंग भी होता है, वो भी लास्ट से हमें तीसरा मिलना चाहिए, लास्ट से तीसरा यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर एच के भी वाला ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, लास्ट से तीसरा एच के भी, लास्ट से भी किस ऑप्शन, ये दोनों में तो नहीं होगा। देखिएगा इसमें जो है भी वाला तो मिला नहीं। अगर आगे हम चेक करें देखिएगा तीसरा नंबर पर यहाँ पर क्या दिया गया, दूसरे नंबर पर चेक करते एल का क्या होता है कोडिंग, ओ होता है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट से दूसरा नंबर पर है, इसका यहाँ पर दूसरा में दिया गया है, तो लास्ट वाला इसमें दूसरा क्या ओ है, तो बीच में हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर एल होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर एल वाला किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये भी हमारा नहीं मिल रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो पहला हम 2 कौन निकाले हुए हैं,
एच और एक छोड़ करके के निकाला और लास्ट में देखिएगा एम का अपोजिट एन होता है, तो इसका लास्ट आर का हमें आई मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। ओ का यहाँ पर देखिए एल है दूसरा नंबर पर, तो यहाँ पर ओ का भी एल आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से टी देखिएगा जेड है, इसको भी रहने देते हैं। इतना से हम चेक करके देखते हैं एच के एल आई वाला किस ऑप्शन में है, एल आई मिलना चाहिए। तो इस दो ऑप्शन में हमें एल आई मिल रहा है, लेकिन देखिएगा इसमें जो के नहीं दिया गया इसको गलत कर लेंगे, हमारा पहला ऑप्शन इतने का आधार पर हम निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पीआरएल को इस प्रकार लिखा गया है तो स्टोन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहला डिजिट क्या दिया गया, पी है, पी से यहाँ पर क्यू +1 हुआ, ई से ए +1 हुआ, ए से बी +1, आर से यहाँ पर क्यू है यानी घट गया, यानी एक माइनस हो गया, ठीक है। यानी पहले 3 में +1 हुआ, उसके बाद में यहाँ पर आर से यहाँ क्यू हो गया, एल से एम हो गया, यानी कितना हो गया, एल के बाद एम यानी कि +1 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर हम ध्यान से देखना, ध्यान से बनाना पड़ेगा। अब स्टोन का भी कर लेते हैं, एस से में क्या हो जाएगा, टी मिल जाएगा, टी के बाद यू हो जाएगा, ओ के बाद पी हो जाएगा। टी यू पी पहला ऑप्शन हमें देखिए कहाँ पर सभी में दिया गया। अब हमें क्या करना है, एक घटाना है, तो हम एन से घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एम मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो ए ई से हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो एफ मिल जाएगा। टी यू पी एम एफ किस ऑप्शन में दिया गया, दूसरा वाला बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पैटर्न को बताना है, Cu2 किस प्रकार लिखा गया, तो Tip को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा, C किसके बीच होता है, B और D के बीच में होता है, U किसके बीच में, T और V के बीच में होता है, T किसके बीच में होता है, S और U के बीच में होता है। तो Tip को इसी प्रकार लिख लेते हैं, तो S और के बाद T और U इसके बीच में हो गया। उसके बाद बात करें I किसके बीच में होता है, I तो होता है यानी एस और यू के बीच में हमारा टी आ जाएगा। उसके बाद बात करें आई किसके बीच में हो जाएगा, एच और हो जाएगा, एच के बाद आई और जे के बीच में हो जाएगा। और पी की बात करें तो ये होता है ओ के बाद पी होता है, तो ओ और क्यू के बीच में हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, एस यू एच जे ओ क्यू, एस यू एच जे ओ क्यू, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार उपयोग करके स्कूल शब्द के पहले दूसरे तीसरे और पांचवें अक्षर का उपयोग करके कितने सार्थक 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल को जो हिंदी में लिख दिया गया, स्कूल का स्पेलिंग लिख देते हैं SCHOOL, इसका हमें प्रयोग करके बताना है। तो ध्यान से देखिए, पहले बोला गया पहले अक्षर यानी एस हो जाएगा, दूसरा अक्षर सी हो जाएगा, तीसरा अक्षर एच हो जाएगा, और पांचवा अक्षर क्या दिया गया, 3 4 5 ओ हो जाएगा। इसका प्रयोग करके हम बताना है कितना अक्षर 4 अक्षर वाला अंग्रेजी शब्द बनाया जा सकता है। इससे केवल एक लेटर बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है आपको नहीं बनेगा, ध्यान से देखिएगा, अब उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कम्फर्ट शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में विभाजित करना है तो बढ़ डाल लेते। सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें छोटा वैल्यू सी दिख रहा है, उसके बाद एफ दिख रहा है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, एम दिख रहा है, उसके बाद हमारा डबल ओ दिख रहा है, ठीक है, डबल ओ हो गया। उसके बाद बात करें ओ के बाद हमारा आर हो जाएगा, आर के बाद हमारा टी हो जाएगा। देखिए इसमें कितना 3 3 6 1 7 लेटर है, 3 4 7 बिल्कुल ठीक हो गया। अब कह रहा है तो कितने अक्षरों की स्थिति जो है अपरिवर्तित होगा। यहाँ पर बना लेते हैं सभी को, COM, उसके बाद FOR और टी हो जाएगा। देखिए कितना का स्थान जो है चेंज नहीं हुआ है, इन दोनों का स्थान भी चेंज नहीं हुआ, इसका भी चेंज नहीं हुआ, इसका भी चेंज नहीं हुआ, और इसका भी चेंज नहीं हुआ, नहीं 2 उसका 3 4 5 5 का स्थान चेंज नहीं हुआ। ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक है, 5 का स्थान चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिख रहा है, राइट को इसलिए लिखा गया तो रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा। पहला कोडिंग क्या है, डब्लू के यहाँ पर जे लिखा गया है, तो यानी कितना यहाँ पर घटाया गया है, 23 में से जो है 10 है, यानी यहाँ 13 घट गया। उसी प्रकार हम डब्लू का यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें 13 घटाएंगे तो हमें तो जे ही मिलेगा, यानी सिंपल हो जाएगा। आर का यहाँ पर देखिएगा तो ई है, यानी 18 में से यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर भी 13 घट रहा है, तो आर से भी यहाँ पर सेम हो जाएगा, यानी जे के बाद ई हो जाएगा। आई के देखिएगा तो यहाँ पर भी लिखा गया है, यहाँ पर आई का 9 होता है और भी का 22 होता है, तो यहाँ पर भी 13 है, यानी ओ से भी 13 घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा। JEB किस ऑप्शन में दिख रहा है, JEB केवल एक ही ऑप्शन है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स के बाद यहाँ पर ए लिखा कि कितना बढ़ाया, YZA प्लस का 3 है, ए से देखिए डी प्लस का 3, डी से भी 3 बढ़ा दीजिए तो 7 हो जाएगा, 7 जी का होता है। वाई से बी कितना होगा, ZAB 3 हुआ, बी से DE हो गया, उसके बाद ई से भी 3 बढ़ा दीजिए तो ई के बाद FGH हो जाएगा, जी के बाद एच हो जाएगा, जेड के बाद सी है कितना बढ़ा 3, सी से भी 3 यानी एफ से भी 3 बढ़ा दीजिए तो एफ के बाद GHI हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, GHI, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बताना है कौन सा एक पैटर्न जो है फॉलो नहीं करता है।
एम का यहाँ 1 है, एन का 2 है, और उसके बाद ओ का यहाँ पर 3 लिखा गया है, एस का 7 है, उसके बाद यहाँ पर आई का 8 लिखा गया है, यू का 9 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सभी कोड एम एन ओ है, एस के बाद यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर टी लिखा गया, ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, एस के बाद टी यू हो गया, पी के बाद क्यू आर है, लेकिन भी के बाद यहाँ पर डब्लू होना चाहिए, यहाँ पर एक्स दिया गया, यही वाला हमारा जो है विषम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न को हमें पूरा करना है, 1 2 5 26 है, तो अगला क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अभी इस 5 को जो क्या किया, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 किया गया है। अब इस 26 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 26 का स्क्वायर 676 प्लस 1 एक 677 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेड के बाद यहाँ पर एक से कितना घटा, एक्स के बाद वाई जेड यानी कि 2 घट गया। यहाँ पर वी डब्लू, भी के बाद क्या होता है डब्लू एक्स एन 2 घटा, यहाँ पर टी के बाद यू भी 2 घटा, तो टी से भी 2 घटा लीजिए 18 हो जाएगा, 18 आर का होता है। ई से आई कितना बढ़ गया, एफ जी एच आई प्लस का 4 हुआ। आई से यहाँ पर एम है कितना 9 4 13, उसके बाद देखिए 13 4 17, यानी क्यू सभी 4 बढ़ा दी तो 21 कितने यू का होता है, आर यू ऑप्शन में होना चाहिए। आर यू किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस श्रृंखला को पूरा करना है, यहाँ पर तो सभी आपको स्क्वायर ही दिख रहा होगा, ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 किस ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 @ 26 दिया गया है, 3 @ 4 13 दिया गया, तो 6 @ 2 क्या होगा। अगर इसमें हम लॉजिक लगाएं, 5 का हम क्या करें, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे, ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 13 होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसमें 2 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, 38 बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सीरीज बताना है क्या हो जाएगा। 29 से 31 कितना बढ़ाया गया, प्लस का 2 हो जाएगा। 31 से 47 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 7 16 हो जाएगा। 47 101 कितना हो जाएगा, यानी 50 50, यानी कि यहाँ पर 51 51, इधर में 3 कितना हो जाएगा 51 3 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉजिक हमें लग नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ दूसरा लॉजिक लग रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ दें, 29 को 2 9 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 3 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 4 1 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 1 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये भी लॉजिक हमारा नहीं हुआ। अगर इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा, ये तो 4 ही रहेगा, 1 1 को 2 जोड़ेंगे और ये जो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगला क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए किन सा ऑप्शन बोला, 4 या 2 बन रहा है, 3 1 4, यहाँ पर 3 बन रहा है, 7 4 11 के 12 नहीं बनेगा, 9 6 15 1 16 ये भी नहीं बनेगा, यानी 3 1 4 ये बी वाला ऑप्शन बन रहा है, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर देखिएगा यहाँ पर 2 बढ़ाया गया तो 101 में भी 2 बढ़ाया देंगे तो 103 ही के पास जा रहा है। इसका लॉजिक आप लोग कमेंट बताइए क्या होने वाला है, इसका एग्जैक्ट क्या होगा, कमेंट बताइए मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3 और 4 से 25 और 5 और 2 बराबर 29 है, तो 6 और 3 का मान क्या होगा। अगर क्या करें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ेंगे तो 36 9 45 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक षष्ठभुज के कितने विकर्ण होता है। एक षष्ठभुज में टोटल जो है 9 विकर्ण होता है। इसका फार्मूला भी आपको पता होगा, n इंटू n माइनस 3/2 होता है। तो n क्या हो जाएगा 6, 6 माइनस 3 गया तो 3 ही हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, 2 से काटिए 3 मरते 3 3 9 हो जाएगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा, जब भी आपको जो है षष्ठभुज का कोण निकालना हो, विकर्ण निकालना हो, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, n इंटू n माइनस 3/2 कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्लस बराबर डिवाइड, माइनस बराबर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बराबर प्लस, तो 12 यहाँ पर क्या किया गया, प्लस का क्या करना है डिवाइड करना है, तो 4 मल्टीप्लाई का क्या करना है, मल्टीप्लाई का यहाँ पर प्लस दिया गया है, और माइनस का क्या दिया गया, माइनस का मल्टीप्लाई दिया गया। सॉल्व कर लीजिए, 4 से काटेंगे 3 हो जाएगा, प्लस में इधर 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे का यहाँ पर प्लस है, के का माइनस है, एल का डिवाइड मल्टीप्लाई है, एम का डिवाइड है, तो यहाँ पर इसको मान रखते हैं 20, एम का क्या हो जाएगा, एम का डिवाइड बोला गया, डिवाइड कर लीजिए 4 हो जाएगा, एल का क्या बोला गया, एल का देखिए मल्टीप्लाई बोला गया है, उसके बाद 3 हो जाएगा, जे का क्या प्लस बोला गया है, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 मरते 5 थे 15, 5 20 हो जाएगा, 20 किस ऑप्शन में पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान पते का हमें पहचान करना है। फ्लैट नंबर 12 बी बिल्डिंग 7 सेक्टर 15 सुहाना रोड गुड़गांव हरियाणा। सबसे पहले देखिए 122 001 122 001 पहला ऑप्शन में ठीक है।
122,001 इसमें भी है, 122 डबल यहाँ पर गलत हो जाएगा, 122,001 यानी हमें ए, बी और डी ऑप्शन मिला। अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन होने वाला है। अगर यहाँ पर देखिए फ्लैट 12B लिखा गया है, फ्लैट 12B बल्कि फ्लैट नंबर 12B होना है, इसलिए पहला हमारा ऑप्शन गलत है। फ्लैट नंबर 12B ठीक है, उसका बाद कॉमा भी ठीक है, बिल्डिंग नंबर 7 भी कॉमा ठीक है, सेक्टर 15 भी ठीक है, सुहाना रोड कॉमा ठीक भी दिया गया है, गुड़गांव यहाँ पर देखिए गुरुग्राम है और यहाँ पर हरियाणा है, तो यहाँ पर गुरुग्राम नहीं बल्कि गुरुगांव होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा हमारा कौन ऑप्शन लास्ट वाला देखिए फ्लैट नंबर 12B बिल्डिंग 7 सेक्टर 15 सुहाना रोड गुरुगांव हरियाणा, बिल्कुल हमारा लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, यही सही हो जाएगा। एक 40 लीटर के घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 होता है। अनुपात 3:7 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए 5 3 8 हो जाएगा, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 बनी 5 मरते हो जाएगा, तो 5 3 15 और 50 25, ये अनुपात हमें जो अभी वर्तमान में है, यानी ये नमक हो जाएगा और ये पानी हो जाएगा वाटर। अब इसको हमें क्या करना, 3:7 बनाना है, तो ऑप्शन से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिएगा हमें नमक में कोई इंटरचेंज नहीं करना है, 15 का ये 15 ही रहेगा, लेकिन पानी में चेंज करना 2 बढ़ाना है। तो अगर इसमें हम बढ़ाएंगे क्या, इसमें कितना देखिए ये 5 से काटेंगे 5 से 15 हो जाएगा, यहाँ पर 35 होना चाहिए, तो 25 में हम कितना ऐड करेंगे, 10 का ऐड करेंगे तभी तो 35 होगा ना, यानी इसको 35 करने के लिए हमें 10 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये 7 मरते हुए कट जाएगा, 3:7 आ जाएगा, यानी 10 लीटर हमें पानी मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लस और मल्टीप्लाई 6 और 10 को आपस में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य हो जाएगा। पहला चेक कर लेते हैं, तो हमें क्या करना है, प्लस को मल्टीप्लाई में बदलना है और 6 को 10 करना है, तो 10 और ये मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर हमारा प्लस ये 6 बराबर में 36 होना चाहिए, तो 10 33 प्लस 36 पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा चेक करके देख लेते हैं, तो 10 को क्या करना है 6 और प्लस को मल्टीप्लाई करना है 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई को प्लस करेंगे और 6 को 10 कर देंगे तो 20 आता है। देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 10 22, ये नहीं, ये गलत है, बाकी सभी गलत हो जाएगा, केवल पहला ही ऑप्शन हमारा सही दिया गया था। एक पंक्ति में अमित बाएँ से 12वें स्थान पर, इधर की ओर से जो है 12वें स्थान पर अमित है, और सुनील दाएँ से 15वें स्थान पर, इधर की ओर से सुनील जो है कितने स्थान पर, 15वें स्थान पर है। जब वो अपनी स्थिति बदल लेते हैं, दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो अमित जो है बाएं ओर से 17वें स्थान पर आ जाता है, यानी इधर की ओर से जो अमित जो है ये 17वें स्थान पर आ जाता है, अमित यहाँ पर आ गया है। तो पंक्ति में व्यक्ति की कुल संख्या बताइए, यानी अमित का दोनों स्थान जोड़ लीजिए और 2 घटा दीजिए, तो 12 17 कितना हो जाएगा, 29 में से 2, तो यहाँ पर हमने अमित को ही जोड़ दिया, गलत यहाँ पर हो जाएगा, एक दाएं और लेना है और एक बाएं का हमें स्थान यहाँ पर प्लस करना है, ठीक है, यानी 15 और 17 को जोड़ेंगे और 1 माइनस कर देंगे, 15 17 32 माइनस 1 31 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 41 और 36 के योग को 9 से गुना किया जाए तो परिणाम क्या होगा। सिंपल सा योग बोला गया, तो 6 1 7 और 4 3 7, इसका हमें 9 से गुना करना है, तो यूनिट डिजिट देखिए 9 से तो 63, लास्ट में 3 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देश दिया गया उन धारणाओं की पहचान करें जो कथन के मान्य होने के लिए होना चाहिए, फिर सही विकल्प को चुनिए। कथन दिया गया, सरकार ने बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं पर अंकुश लगाने के लिए औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है, ठीक है। इसमें धारणा दिया गया औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरणीय क्षरण का एक महत्वपूर्ण कारण है, बिल्कुल पहला सत्य दिया गया है। सख्त नियमों से औद्योगिक प्रदूषण कम होगा, ये भी सही दिया गया है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधि से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहन एक आदमी का परिचय देता है और कहता है, यानी एक आदमी यहाँ पर है कोई, ठीक है, सोहन यहाँ पर है, सोहन कहता है वह मेरी माँ, यानी इसकी कोई माँ है, मदर, माँ के इकलौते बेटे, यानी उसका माँ के इकलौते बेटा, तो सोहन खुद हो जाएगा, इकलौते बेटे का बेटा है, यानी उसका नीचे में ये आदमी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो वह जो व्यक्ति सोहन से किस प्रकार संबंध, यानी व्यक्ति जो है सोहन का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, यानी बेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। पी जो है का भाई क्यू है, पी का भाई कौन है, क्यू हो जाएगा, ठीक है, रिलेशन बना लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यू आर का पिता, यानी क्यू जो किसका पिता है, आर का पिता है, ठीक, बना लिए।
आर एस की बहन, यानी आर जो है किसकी बहन है, एस की बहन है। तो एस पी से किस प्रकार संबंधी, यानी एस जो है पी की क्या लगेगा। यहाँ पर इसका जो जेंडर जो है पता नहीं किया गया है, क्योंकि ये मेल है कि फीमेल, या तो यहाँ भतीजा होता है या तो भतीजी होता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये अलग अलग करके दिया, इसलिए तय नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं तो भतीजा क्लिक कर लीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका जब भी आपको जेंडर जो है क्लियर ना रहे तो उसको नहीं बनाइएगा, इसलिए तय नहीं कह सकते ऑप्शन आपको लगा देना है। तो ये टोटल जो है 25 और 25 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप जाके सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये मैंने लगातार आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट कंप्लीट करा रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम MTS में, GD में, CPO में, इसके अलावा स्टेनो में, सिलेक्शन पोस्ट में, CGL, CSL, दिल्ली पुलिस में, इन सभी आपको बहुत काम आने वाले, क्योंकि सेम पैटर्न पर यही प्रश्न रहेगा। मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ, अगर ये पूरा आप सीरीज कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको 25 में 25 क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ सकता है। इसलिए पूरे जो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, और सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के रूप में जरूर लीजिएगा। आप मेरे से पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और बनाने का खुद से प्रयास कीजिएगा। आपका आंसर क्या आता है उसको नहीं बनेगा तो आप सोल्यूशन देखिएगा, इससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होना आसान होगा। इसलिए जो लोग नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा PDF क्यूज दिया जाता है, एग्जाम अपडेट दिया जाता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर या स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए SSC एस्पिरेंट सावन। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा SAW, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और सभी एग्जाम का SSC रेलवे बैंक के संबंधित 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट प्रिपरेशन सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपका जो है नंबर बढ़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।